धर्मराज जी देखिए, सबसे पहले तो जो चंदा चोर पार्टी से आप लोगों के उम्मीद रखते हैं कि वो वहां पे घर और सपने बचा लेगी, वो पॉसिबल ही नहीं है। आप समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए आप चीजों को। ये विवाद, ये जो मामला है 2012 से चल रहा है, 2015 में ऑर्डर आया और 2022 में हाई कोर्ट में आया। आखिर 2026 में ही वहां पे नोटिस बुलडोजर क्यों जा रहे हैं? सरकार की जिम्मेवारी होती है, अगर हादसा बाढ़ कहीं पे भी आता है तो लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी होती है। हमने भी सरकार यहाँ पे चलाई है। ये जो बसावट है ये आपकी नहीं है, इनके जिम्मेवार तो एमसीडी के लोग और वहां के अधिकारी होंगे, जो 2007 से लेकर 22 तक तो बीजेपी बैठी रही। अगर वहां पे लोग बसे भी हैं तो पहली बात तो ये अपनी जिम्मेवारी से ये लोग भाग रहे हैं। मतलब इनका कहना ये है कि वहां पे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मानसून आ रहा है, फलाना ढिमकाना आ रहा है तो हम लोगों को हटा देंगे। ऐसे तो दिल्ली में आग लग रही है, आपसे जांच रिपोर्ट नहीं दी गई अभी तक तो किसी भी आग की। तो आप क्या करोगे? आप पूरी दिल्ली को साफ कर दोगे क्या अपनी अपनी जो जिम्मेवारी से भागने चक्कर में? देखिए, लोगों को आपको देना पड़ेगा। आपने क्या एक नोटिस चिपका दिया कि जाइए आप होम शेल्टर में जाके रह लीजिए, क्या ये समाधान है? और जितनी झुग्गियों को, ये जो झुग्गियों का जो अभी जो एक्ट इन्होंने लेके आए हैं कि हम 1 जनवरी 2025 तक जो झुग्गियां बनी हुई है वो सब के सब वही रहेंगी और उनको हम सम्मान जो वहां पे घर बना के देंगे। क्या प्राइवेट जमीन पे और सारी सरकारी जमीन पे है? तो इसमें कोई नई बात तो नहीं है। इसका मतलब अगर वो भी सरकारी जमीन पे है तो भाई उनका संरक्षण सरकारी तो करेगी। आप होम शेल्टर पे कैसे छोड़ सकते हो आप? इसका जवाब नहीं है। मतलब आप सिर्फ बाढ़ के आने के मामले में कभी 2023 में आया, 1978 में उसके बाद आया था। मतलब जो वहां पे पानी दे दिया, वहां पे क्या बीजेपी के एमपी वोट मांगने नहीं गए होंगे? क्या उनके वोटर आईडी कार्ड से वहां वोट नहीं पड़े होंगे? इसका मतलब अगर आप उनको आप क्या चाहते हो कि यहाँ पे दिल्ली को पूरे लोगों को तोड़ के उनके वोटर आईडी कार्ड भी ले लो, वापस ले लो, आप जो वोट कार्ड वो भी ले लेते आप, वो भी वैध कर दो। इसका मतलब ऐसे तो आपको बहाना मिला हुआ है। आखिर एक बात बताइए, कोर्ट कौन गया? डीडीए गई होगी। डीडीए किसके अंडर में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। आप पहले वहां पे नोटिस देंगे, बुलडोजर लेके जाएंगे, लोग पैनिक होंगे, दहशत का माहौल बनेगा, लोग कोर्ट जाएंगे, फिर अथॉरिटियां कोर्ट जाएंगी। अरे सरकार का काम होता है पहले तो सबसे उन अधिकारियों को ढूंढिए। 2007 से लेकर 22 तक जो अधिकारी वहां पे सर्वर थे, जो डीडीए के लोग जिन्होंने बसने थे, उनको ढूंढिए, आप उनको निकालिए। आपकी सरकार थी, वो किन लोगों थे, कौन अधिकारी जिम्मेवार थे कि जिन्होंने वहां पे लोग रहने दिया? कौन वो बिल्डर है जिन्होंने वहां पे घर बनने दिया? इसका मतलब क्या है? अगर आप उनको ढूंढ नहीं रहे हैं, जो लोगों ने पेट काट के जो अपना एक घर एक सपना होता है वो सपना बनाया उन्होंने, और आप बहुत आसानी से एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कोर्ट का आदेश है हम कर रहे हैं। अरे कोर्ट का आदेश तो उसके लिए भी आया था, झुग्गियों के लिए, पर इनको अब डर हो गया है। देखिए झुग्गियों का ये क्यों लेके आए झुग्गियों के लिए? क्योंकि झुग्गियों में इनके विधायक जाके वोट नहीं मांग पा रहे थे, शक्ल नहीं दिखा पा रहे थे। 1.5 साल में जितनी झुग्गियां तोड़ी, क्या वहां जा पाते ये लोग? इन्होंने फिर एक बिल नया बिल लेके आ चुके हैं। क्या ले गया? हम हर महीने 5 टेंडर निकालेंगे। अरे आपको झुग्गियां हैं 700, पूरे इस साल जून जुलाई में जब 5 टेंडर निकालेंगे आपको बना के देंगे, और 3 साल बाद फिर नया इलेक्शन आ जाएगा। ये सरकार जो है कंप्लीटली लोगों के हित के सोच ही नहीं रही है। ईडी पार्टी कंप्लीटली किसी भी तरीके से लोगों के सपने तोड़ो, घर तोड़ो। जब से सरकार बनी है बीजेपी की, मैं वही कह रहा हूँ, हमारी सरकार थी, क्यों नहीं बुलडोजर पहुंचा? क्या वहां पे लोग नहीं रह रहे थे? वहां पे लोग तो पहले से रह रहे थे। आप समझ रही है? ठीक है, क्यों पहुंच रही है? ठीक है, सरकार बन चुकी है। बिल्कुल विष्णु जी मैं आता हूं, आपके जो कॉन्ट्रडिक्शन है उस पर भी मैं आऊंगा। दीपक शर्मा जी, आपको यहां पर मैं लेकर आता हूं। 2 चीजें हैं। एक तो सरकारी जमीन पर घर बनाया गया, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, जितने भी हो गए लोग वहां पर रह रहे थे। अब कोर्ट में मामला गया, कोर्ट ने कहा, एनजीटी ने कहा कि हटाइए इनको। मसला ये है कि एक तो कानूनी पक्ष है, दूसरा मानवीय पहलू है। मानवीय पहलू को अगर मैं आगे रख के देखता हूं और सोचता हूं कि जिनके घर लीगल हो, इलीगल हो, सच्चाई ये है कि बहुत सारी लड़कियां या लड़के वहां पर पैदा हुए होंगे, आज बुजुर्ग हो गए, बच्चे पैदा हुए, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई वहीं से भी, शादियां उसी घर से हुई होंगी। अब कल परसों उनके साथ क्या होगा उनको नहीं पता, और सबकी स्थिति भी नहीं होगी कि वो कहीं किराए पे जाके 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 देकर किराए पे रह लें, क्योंकि अपना घर तो अपना घर होता है। सरकार कब देगी